यथोक्त आत्म ध्यान साधनानुष्ठान प्रति साधकानाम उत्साह जननार्थम अनुक्रोशन्त्याः। यथोक्त जो आत्मा है अपहत पाप इत्यादि शब्दों से पूर्व में प्रतिज्ञा किया गया था, उसी आत्मा का ध्यान रूपी साधन का अनुष्ठान के प्रति साधकों का उत्साह को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए श्रुति अपनी तरफ से कह रही है कि इन कामनाओं का पीछे नहीं पड़ना चाहिए जिनको पूर्व में वर्णन किया गया था। जो उपासना व्यक्ति करता है बीच उसको सिद्धियां मिल जाते हैं, उन सिद्धियों की वजह से उसके वो सामर्थ्य हो जाता है, जिसका वो संकल्प करता है उसका फल भोग वो यही प्राप्त कर लेता है। जैसे देखा था अपने मातृकाम पितृकाम इत्यादि सब वर्णन किए, अनेक पर्याय स्त्री लोक काम पर्यंत गिनाया गया था। लेकिन वह अनित्य है, अनृत है, मिथ्या है, यह कहे बिना उसकी इच्छा से वो बाज नहीं आ सकता है। सामान्य रूप में मनुष्य के अंदर अनेक कामनाएं हैं, उन कामनाओं को जब तक वो मिथ्या नहीं समझ सकता है, अनृत करके दृढ़ निश्चय नहीं करेगा, तब तक वह कामनाओं को त्याग करके स्वरूपानुभूति की ओर आगे बढ़ नहीं सकता। इसे अनुक्रोशन त्याह श्रुति अपने तरफ से बड़ा खेद के साथ बोलने लगी कि भाई ये जो कामना है ना, देखने में तो बिल्कुल सत्य है, किंतु वो वास्तव में अनृता विसंधि वाले हैं। तइमे सत्या कामा अनृता विधानाः तेषागं सत्यानागं सताम अनृतम अपिधानम यो यो हि यस्येतः प्रैति न तम्य दर्शनाय लभते। वे ये जो स्त्री गीत वायत्र अन्नपान गंधमाल्या भोजन आदि सगल बाह्य विषयों की जो कामना रूपा जो कथन किया गया था, वे सब कैसे हैं? सत्य रूपी कामना होते हुए भी अनृतापिधाना मिथ्या से आच्छादित है। मिथ्यात्व से अनृतत्व से वे आच्छादित है, वे युक्त है। ढके का मतलब क्या? अनृतत्व से वो युक्त है। सत्येषाम सत्यानाम सताम, वे सत्य होने के बावजूद भी अनृतम अपिदानम, फिर भी उनका मिथ्या और अपिदान आच्छादन करने वाला है। मिथ्या जो है, अनृत जो है, वो अपिदान के समान है, आच्छादन करने वाले के समान है। ये समस्त वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप को देखने नहीं देता, क्योंकि यो यो ही असीता प्रैति अस्य साधकस्य, इस साधक का जो कोई भी इष्ट है, मित्र है, माता पिता भाई बंधु वगैरह, इत प्रैति यहां से मर के चले जाते हैं, तम उन लोगों को यह न दर्शनाय लभते, वो इस लोक में दोबारा दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता। पुत्र हो, भ्राता हो, इष्ट अन्य जो भी पदार्थ है वह नष्ट होकर जब चले जाते हैं, वह साधक उसे पुनः देखने को प्राप्त नहीं कर पाता है। कारण है यही है कि वो सत्य नहीं होते। यदि वास्तविक सत्य होते, त्रिकालावच्छिन्न सत्यता उसके अंदर होता, तो सदा ही अनुभव में आना चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं होता है। इसे ज्ञापन हुआ कि ये जो वस्तु अवश्य ही समस्त जगत अनृत से युक्त है, मिथ्यात्व से ढका हुआ है, अतएव उनका वास्तविक सत्य स्वरूप को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। श्रुति की व्याख्या कर रहे भाष्यकार, कष्टम इदं खलु वर्तते यत् स्वात्मस्ता शक्य प्राप्तापि तय में सत्या कामः अनृतापिदानाः। कष्टम इदं खलु वर्तते, वही अनुक्रोश, श्रुति का अनुक्रोश को स्पष्ट कर रहे हैं। यह महान कष्टकारी बात है, जो कि स्वात्मस्ता, सभी के सभी पदार्थ कहाँ है? अपने आत्मा में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। शक्य प्राप्ता, और संकल्प मात्र से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड है स्वांत परिकल्पित है, और ब्रह्मांड का बहिर्भूत कोई ऐसे पदार्थ है नहीं जो आपके इष्ट हो। जो कुछ भी इष्ट है ब्रह्मांडांतर्वर्ती पदार्थ ही है, और सगल पदार्थ आपके भीतर में। यदि कामना करें तो उन्हीं को वह प्राप्त हम कर सकते थे, लेकिन ऐसा होने पर भी अपि शक्य प्राप्त अपि तोय में सत्या कामा अनृतापिदानाः, वे ये जो सत्य रूपी जो कामनाओं के अंदर सत्यत्व पारमार्थिक नहीं ग्रहण करना, या पारमार्थिक सत्य तो नहीं, जो पारमार्थिक सत्य होगा वो अनृत से युक्त नहीं हो सकता। अतः अनृताभिधान है जो आगे शब्द आया, उससे ज्ञापन हो गया सत्या का मतलब यहाँ पर व्यावहारिक सत्यत्व से विशिष्ट सब कामनाएं हैं, विषय है।
अंडरतापिदाना तेषाम आत्मस्थानाम स्वाश्रयाणाम एवं, वे सबके सब यद्यपि कहाँ है, आत्मस्थ ही है। अंडर शब्दार्थ का कथन करने के लिए बता रहे यहाँ पर गौण सत्यत्व है, इस बात को ज्ञापन करने के लिए भाष्यकार कहते हुए सब कहाँ है, आत्मस्थानाम स्वाश्रयाणाम एवं, स्व में ही आश्रित रहने वाले सब होने के बावजूद सताम अंडृतम, फिर भी वो अंडृत इसलिए ही है क्योंकि वो भीतर में रहते हुए भी बाहर दिखाई दे रहे। बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया, दक्षिणामृत स्तोत्र में कहा है ना, बहिरिव उद्भूतम, बाहर है नहीं, बहिरिव दिखाई देता है। स्वांत परिकल्पित होता हुआ बहिष्ठ्वेन परिदृश्यमान जगत है, इसलिए कहते बहिरिव, इव शब्द वहां पर प्रयोग किया। उद्भूतम बहि उद्भूतम इव स्यात्, बाहर में पैदा हुए के समान सदा दिखाई देते रहते हैं। जैसे आप निद्रा से बाहर आते ही आपको लगता है कि मैं जो निद्रा से भिन्न अलग ही हूँ, देवदत्ता जी नाम वाला हूँ, मेरे मकान है, मेरा घर द्वार है, मेरे कपड़े लत्ते पुस्तक हैं इत्यादि आप व्यवहार करते हो, यथा तथा। इसलिए यथा निद्रया, दृष्टांत या निद्रा के द्वारा जैसे होता है। अनृतम वायु विशेष स्त्रीअन्न भोजनाच्छादनाश, वायु विषय कौन, स्त्री अन्न भोजन आच्छादनादियों में जो है अनृतम तृष्णा तन्निमित्तंच स्वेच्छा प्रचारत्व इत्यादियों में तृष्णा बनी हुई रहती है, उनको प्राप्त करने की इच्छा बनी हुई रहती है। और तन्निमित्तंच स्वेच्छा प्रचारत्व, और तन्निमित्तक ही स्वेच्छा मने रागाद्यधीन विषय प्रवृत्ति होता है। स्वसंतकरण स्वेच्छा, स्व के अधीन जो इच्छा अंतकरण जैसे में विद्यमान जो इच्छा तद अनुसार घूमने फिरने वाला होता है, अर्थात रागाधीन रागादि के अधीन विषय प्रवृत्ति वाला हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निमित्तता, क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान निमित्त की है। मिथ्याच तद अज्ञान, ऐसा पद मिथ्या अज्ञान, मिथ्या और उसका कारणीभूत, मिथ्यात्व का कारण क्या है, अज्ञानी है। मिथ्यात्व का कारण अज्ञान निमित्त को ही ये सारा चीज अनृत है। अनृतम इत्युच्यते तेषाम अनृतम इत्युच्यते, इन समस्त काम वस्तुओं को अनृत कहा गया है। तन्निमित्तम सत्यानाम कामानाम अप्राप्ति, इसी अज्ञान निमित्त के ही ये सत्य रूपी जो काम थे हमारे, वे सब क्या है, अप्राप्त हुए हैं। अप्राप्त हुए हैं इसलिए क्योंकि अपिदान इव अपिदान, ढके हुए के समान ढका हुआ है, अज्ञान से आच्छादित हुए के समान आच्छादित है, इसलिए प्राप्त हुए भी अप्राप्त के समान हो गया। स्वांत कर्ण स्थित होने के बावजूद भी वे हमारे लिए अप्राप्त के समान हो गया। दृष्टांत देंगे अगले मंत्र से स्पष्ट ही, उस पर वही विचार करेंगे दृष्टांत को। अपिदान इव अपिदान, वास्तव में पिहित में नहीं है, ढका हुआ नहीं है, वो अज्ञान के कारण से ऐसा भाषित होता है कि सब कुछ ढका हुआ है, अनुपलब्ध है, यद्यपि वो स्वांत ही है। अतएव आप स्मरण तो कर लेते हो, आपको चेहरा भी दिखाई देता है मन में, लेकिन बहिष्ठ में स्थूल रूपेण भाषित नहीं हो रहा है। इसी बात के लिए आपको परेशानी है। जब मर के चला गया बाप बारंबार स्वप्न में आता है, लेकिन जो है जगने के बाद से बात करके पूछा जाए भाई चाबी कहाँ रखे हो बताओ, तो बताने वाला बाप बाहर है ही नहीं, तो गया सो गया। कारण क्या है, कहते अपने ही अज्ञान के कारण से सब होता है। कथम अनृता पिधान निमित्तम तेषाम अलाभ इति उच्यते, अनृत रूपी ढक्कन से ढका हुआ होने के कारण से ही इन सब की अप्राप्ति हुई है, ऐसा आपने कैसे कह दिया। इसीलिए यह मानना पड़ेगा, क्योंकि सभी का अनुभव सिद्ध बात है। जो उसका अपना इष्ट नष्ट हो गया वह दोबारा उसका वैष्णव में प्राप्त नहीं हो पाता है। यही प्रमाण है कि वह अज्ञान से जरूर ढका हुआ है। यदि इनके अंदर वास्तविक सत्यता होती तो हमें सदा उपलब्ध होना चाहिए था, चाहे वह शरीर हो न हो। जब आपने संकल्प किया वो प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जरूर अपने अंदर अज्ञान से हमारा अपना स्वरूप को हमने ढक लिया है। अतएव अपने सत्य स्वरूप के अंदर सत्याभिसंधि वाला न होने के कारण से अनृताभिसंधि वाला हो गए हैं, इसीलिए ही हमें वस्तु प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से कार्य कारण अधिकार है। यो यो ही यस्माद अस्य जंतो पुत्रो भ्राता वा इष्ट इतो अस्मात् लोकात् प्रेति, यस्मा ही मने यस्माद, जिसलिए अस्य जंतो इस जीव जो साधक है इसका, यो यो का व्याख्या
पुत्रो भ्राता वा इष्ट, चाहे पुत्र हो चाहे भाई हो, अन्य कोई भी इष्ट पदार्थ ले लो। इतो अस्मात् लोकात् प्रीति प्रगच्छति, जिस लोक से कहा चला गया, मर के नष्ट होकर चला गया है। मृयत तम इष्टम पुत्रम भ्रातरम वा, वह जो इष्ट है, जिसको पुत्र है या भाई या कोई भी वस्तु हो, कहाँ है वो? सहृदय आकाश विद्यमान, अपनी हृदय आकाश में विद्यमान रहने के बावजूद भी यह पुनः दर्शनाय इच्छन्नपि न लभते, इस लोक में पुनः दर्शन करके वार्तालाप आदि करना चाहता है, व्यवहार करना चाहता है, लेकिन व्यवहार योग्यत्व उसको उपलब्ध नहीं होता। अव्यवहार्यत्व भले उसको बारंबार जो मनोराज्य में स्वप्न में इत्यादि में दिखाई देते रहेगा, लेकिन व्यवहार्यत्व उसको दोबारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। मंदिरों में तो कहा था कि जैसे भातृ है जिसको चाहता है उसको प्राप्त कर। हाँ, वो तो हिरण्यगर्भ उपासना कर लिया ना, वो स्थिति में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी वहां लटकना नहीं। इसलिए कह रहे जिसकी भी तुम कामना करके प्राप्त करोगे, वाकई में वो भी तुम्हारे अंदर ही कल्पित है, क्यों उसका पीछे भाग रहे हो? इसीलिए उसको छोड़ो। इन अनृत वस्तुओं का पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। ये अपनी ही अज्ञान से पैदा कर लिया हुआ है, चाहे बहिष्ठत्वेन हमें उपलब्ध हो चाहे उपलब्ध न हो, चाहे अंतस्तत्वेन उपलब्ध हो चाहे उपलब्ध न हो, सादा के लिए क्या है? ये अनृत और अनृत का ही कार्य है। अतएव इनको त्याग करके हमें आत्मा का ही, जिस आत्मा में ये समस्त कामनाओं की कल्पना करने से प्राप्त हुआ करता है, उस आत्मा को हमें ग्रहण करना है, जो कि किसी भी काम से अपहत नहीं होता। अपहत पापमा, अपहत काम है वो। उस स्थिति में ले जाने के लिए करे ये चकल काम क्या है? जिसको उपासना के गल का आधार पर संकल्प करने में से प्राप्त कर सकते हो, वो भी वास्तव में क्या है? अंडताभिसंधि वाले ही है। यावत संकल्प है तावत गति, जब बार बार बोलते रहे यावत यावत बोला ही है, तावत कामचारो भवति, वहीं तक उसकी जो है प्रवृत्ति बनती रहती है। और ये सब कहाँ है? समस्त ब्रह्मांड अज्ञान के अंदर ही, माया के अंदर है। अर्थात आपका जो स्वेच्छा गति भी कहां तक ही होगी? अज्ञान के अंतर्गत ही होगा, अज्ञान से बाहर नहीं हो सकेंगे। इसी उस अज्ञानमयी जो कामनाएं हैं उनसे ऊपर उठाने के लिए बात बीच में कहा गया। पहले विद्या की प्रशंसा बताया, फिर विद्या का फल में आसक्ति को त्याग करवा रहे। हाँ, युक्ति है ना ये। यदि वह पारमार्थिक सत्य होता तो मिलना चाहिए, उसको भी नहीं मिलेगा। वो उसका भी वास्तव में अज्ञान जन्य ही है, वो माया जन्य ही है। ये तुलना में करना है। इसलिए वो जो हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो रहा है वो भी अंडताभिसंध वाला ही है, वो भी अज्ञान से युक्त है, माया से युक्त ही है, वो भी वास्तव में सत्य नहीं है। इसे चाहे संकल्प जन्य हो चाहे बहिष्ठ प्राप्ति हो, ये सब की तुलना कर दे रहे, सब के सब अंडताभिसंधि अंड से युक्त है। अतः सभी आत्मा में ही स्थित। ये अथ पुनः अथ ये चास्य जीवा ये च प्रेता ये चान्यदिच्छन्न लभते सर्वतत्र गत्वा विन्दते अत्र हि यस्यैते सत्या कामा अनृतापिदानाः तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितम् अक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि सञ्चरन्तो न विन्देयोर् एवमेव इमाः सर्वा प्रजा अहरर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन प्रत्युडाः। एक और युक्ति से समझा रहे, दृष्टांत और युक्ति दोनों दे रहे। देखिए, अतः ये च जीवाः ये च प्रेताः, जो इस लोक में जीवित अन्य पदार्थ हैं और जो इस लोक से मर के चले गए हैं, ये चन्न दिच्छन, और जो कुछ अन्य को वो चाहने लगता है, उन सारे चीज को जिसे यह जागृत में उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, यत न लभते। जैसे पिताजी चले गए हैं, कोई मान लो दूसरे शहर चले गए, आप यहाँ चाह रहे हैं, जीवित है मालूम, लेकिन सामने उपलब्ध नहीं है। भूख लगी है, माँ मार्केट चली गई, स्कूल से बच्चा आया, रोते रहता है, उसे मालूम है माता जीवित है, वो इसलिए नहीं रो रहा कि माँ मर गई, नहीं, वो जानता है माँ जीवित है। आस पड़ोस वाले कह भी रहे हैं भाई वो तो अभी मार्केट का भी आने वाली है, लेकिन फिर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं ये यह जीवा माने जीवित है, जो
ये च प्रेता जो मर के जा चुके हैं, और ये अन्य इच्छा, और जो कुछ अन्य इच्छा करता हुआ न लभते, उनका लाभ नहीं होता है। यदि बच्चा रोते रोते सो जाता है तो क्या होता है, उसको सपने वही दिखता है कि माँ आ गई है, बढ़िया बढ़िया गरम गरम जो है पूरी का हलवा जो खिला रही है, वो देखने लगता है। जिस चीज को वो यहाँ उपलब्ध नहीं कर पा रहा था, उसको सोते ही बराबर उसके अंदर सब कुछ प्राप्त हो। सर्वे एतत् अत्र गत्वा विन्दते, इन सारे चीजों को यह सोकर सुषुप्त अवस्था में जब चला जाता है, आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ, सत्य के साथ एकीभूत हो जाता है जब, तब वह वहां पर स्वप्नादि भाव से उसको उपलब्ध कर लेता है। अत्र सेते सत्याकामा अनृता पिदाना, इसलिए हमें कहना पड़ता है इस हृदय आकाश में ही अवश्य साधक का हृदय आकाश में एते सत्याकामा, जिन कामनाओं का सत्य रूप मान रहे थे वे सब अनृत से आच्छादित तो रूप के विद्यमान थे। यदि मान लो अंदर ना होते तो स्वप्न में भी आपको उपलब्ध नहीं होना चाहिए था ना। इसलिए बाहर उपलब्ध क्यों नहीं हुए, क्योंकि अज्ञान से ढके हुए थे। जब अंदर चले गए, यादृश अज्ञान से ढके थे, तो आदर्श अज्ञान जो है कुछ देर के लिए निवृत्त हो गया। इसलिए मूला विद्या तुला विद्या अलग अलग करनी पड़ी, है ना। ये तुला विद्या है, स्वांत कर्ण की तरह उत्पन्न जो अविद्या है, वो स्वांत कर्ण वस्तुओं को ढक दिया है, जिसकी वजह से बाहर उपलब्ध नहीं हो रहे थे। अतः जैसे अंदर चले गए, उसी अंतकरण में जब स्थित हो गया, मन में स्थित होकर संकल्प करके जो स्वप्न देखने लगता है, तो वहां सारा चीज उपलब्ध हो जाता है। अर्थात अंतकरण में वासना रूपेण, पहले आया था वासनामयम शरीरम, कहा था वासना रूपेण विद्यमान है ना, लेकिन क्यों उपलब्ध नहीं हुआ बाहर, कि वासनामय रूपेण विद्यमान वस्तुओं को अनृत ने, आपका ज्ञान, आपकी जो माया है, वो अविद्या है, वो ढक के रखा हुआ है। अतः बहिष्ठ उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस आपकी अपनी अज्ञान जितना देर तक के लिए अनावृत हो जाता है सप्रादि काल में, तब स्वांतस्थ जो वासना में उस जगत को आप अनुभव कर लेते हो। चाहे बाहर में आपका परदेश विद्यमान था या मरा हुआ था, वो सारे चीज को क्या करते हो, स्वप्न में अनायास व्यवहार योग्यत्व अनुभव करने लग जाते। इसलिए कहते हैं अत्र ही अस्य येते सत्याकामा अनृता पिदाना, इसलिए मानना पड़ेगा इस हार्द आकाश में ही वासनारोपण विद्या ने समस्त सत्य रूपी कामा सभी के सभी अनृत से ढके हुए थे। दृष्टांत क्या है, तद यथा हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्र, हिरण्य निधि जो है सोना आदि चांदी आदि के आभूषण आदियों को किसी पूर्वजों ने क्या किया है, पिता वगैरह ने गाड़ के रख दिया था। अक्षेत्रज्ञ, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो जानता नहीं, जिस धरती पर मैं घूम रहा हूं यहीं पर नीचे में विद्यमान है, उसे मालूम नहीं है। जिसमें आश्रित होकर के विराजमान है, उस आश्रय में विद्यमान स्व के योग्य पदार्थों को वो नहीं जानता। यह तात्पर्य। धरती पर आश्रित है, हम भी कहा आत्मा में आश्रित है, स्वाश्रित है ना, अभी कहा था स्वाश्रयाणामेव स्वाश्रित है, लेकिन फिर भी हम स्वयं उसको जानते नहीं। ऊपर ऊपर संचरण दो, ऊपर ऊपर घूम रहा है, फिर रहा है, घूमते हुए भी उसे वो जानता नहीं है। ऊपरी ऊपरी का तात्पर्य है कि हम स्थूल जगत में इतना आसक्त हो जाते हैं, उस सूक्ष्म वासना में जगत का ध्यान ही नहीं रहता है, उस वासना में जगत को हम ग्रहण नहीं कर पाते। इस तरह से यहां पर क्या है, ऊपर ऊपर घूम रहा है और अंदर में सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ जो वस्तु है उसको ग्रहण नहीं कर पा। न विंदेयो एवमेव विवाह सर्वा प्रजा, इसी प्रकार समस्त प्रजाएं हैं आहार हर गच्छन्त्य, नित्य ही प्रतिनित्य प्रतिदिन जो है सुषुप्ति काल में उस ब्रह्म के पास चले जाते हैं। फिर उस ब्रह्म को प्राप्त होने के बावजूद भी वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, मैं अपने स्वर को प्राप्त हुआ हूं, ऐसा अनुभव नहीं कर पाता, निश्चय दृढ़ पूर्वक ग्रहण नहीं कर सकता। एतम ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, यह ब्रह्म रूपी लोक, यही हिरण्य निधि है, उसे वो प्राप्त नहीं करते। क्यों? अंधते नहीं प्रत्युड़ा, कि उस काल में भी निद्रा आदि दोष है, अविद्या है, अज्ञान है, उससे वो अभी भी वो प्रत्यारूढ़ हो रखा है, अर्थात जो ढका हुआ है।
अतीव अनृत से ढका हुआ होने से, उसी से वहन किया हुआ होने के कारण से, अविद्या आदि आच्छादन से आच्छादित होने के कारण से वह प्राप्त हुआ ब्रह्मलोक को भी अनुभव नहीं कर पाता। अंड तेरी प्रत्युड़ा थी। इसलिए अगर फिर क्या होता है, कोई मान बुद्धिमान पुरुष आ गया, आचार्यवान पुरुष हो वेद, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, वो देखा भाई भाई किस बात की तुम परेशान हो, कहते कि हमारे पिताजी तो बोल रहे थे, यूं करके दिखाया मंदिर का गुंबज, और हमने मंदिर के गुंबज को कई बार तोड़ा, कई बार वैसे के वैसे बनाया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। समझ में नहीं आता है पिताजी कहाँ रखे थे। वो युक्ति से समझा, उसने कहा अच्छा बताओ कौन सी तिथि को बताए थे, कितना समय को बताए थे, सब पूछताछ कर लिया। फिर कहा कि ठीक है, हम तुमको सारा सामान दिला देंगे, वापस सब मिल जाएगा तुम। लेकिन वो तिथि आना है ना, इसलिए वो चले गए, ताकि फिर हम आएंगे ठीक समय पर और तुमको दिला देंगे। वो आशा बंदे बैठा हुआ तो जरूर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं? जैसे शुरू में कहे थे हम ब्रह्मा से बोल देते, तुम वैसे बोल देते, गुरु लोग सुनने से थोड़ा हो जाता है। लेकिन आशा तो बंद किया है ना, इच्छा तो अब है कि एक न एक दिन हम इसके अनुभव कर ले। उस तरह से वही बेचारा दिन प्रतिदिन गिन रहा था, कब बाबा वापस लौटेंगे, कब जो हमें बताएंगे। और ठीक तिथि पे पहुंचा सवेरे, और सारा सामान इकट्ठा करवाया खुदवाने का। उन्हें फिर तोड़वाएगा, लगता है मंदिर को बेकार का, फिर तो 1-2 लाख रुपए नुकसान करवाएगा। ऐसी मनी मन सोचते रहता है, लेकिन क्या करें, जैसे कहेंगे वैसे करना है, जब तय है। फिर ठीक 4 बजने लगा, जैसे शाम को, जहां गुंबज की छाया पड़ रहा था, उस छाया का बीचों बीच उसने खुदवाया, वहां से निकल गया। प्रतिबिंब से बिंब को ग्रहण करा दिया। वास्तव में क्या था, उसका प्रतिबिंबित तो है, उसके गर्भ में है बोल दिया था, मंदिर के गुंबज के गर्भ में है कह दिया पिता ने, और समझ नहीं पाया, वो गुंबज को तोड़ रहा। वास्तव प्रतिबिंब के गर्भ में जाओ, स्वयं ग्रहण कर लो। इसलिए बाह्य जगत के अंतर्गत घुसने से कुछ नहीं मिलने वाला, किंतु अपना उस आत्मा का प्रतिबिंब जो जीवात्म स्वरूप अपना अंतःकरण में, उसी अंतःकरण के अंदर घुसना पड़ता है। इसे कहते हैं अंत यात्रा करना, बहिर्मुखता को परित्याग करके अंतर्मुखी होना। ये हुए बिना जो आपको अनुभव नहीं होगा, चाहे जितना बार सुन लो हम ब्रह्मास्म, भले बुद्धि से निश्चय कर लोगे कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकता है, वो अज्ञान सदा रहेगा। अनुभूति तब होगा वापस अंतर्मुख और अंतर यात्रा करेगा। वो जो प्रतिबिंब भीतर पड़ा है उसी के अंदर घुसना पड़ेगा, तब उसका वास्तविक स्वरूप जो बिंब है, वास्तविक जो हिरण्य निधि है, वो प्राप्त हो। इसलिए कहते देखो कि सर्वा प्रजा गच्छन्ति वेतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति। भाष्यकार अथ पुनरे चास्य अविदुषो जंतो हो, यानी इसलिए अविदुषो जंतो, विद्वान को नहीं लेने का, जीवन मुक्त को। इसलिए अविद्वान जो जीवात्मा है, जीवा जीवंती इति जीवा, जो जीवित है यहां पर, यह पुत्र भ्रातरादि होगा, पुत्र भ्रातरादि जो भी है, जो यहां जीवित है, फिर उपलब्ध नहीं हो रहे। एज प्रेता अमृता इष्टा संबंधी नो, और जो मर के चले गए हैं, जो इष्ट पुत्र भ्रातरादि संबंधी, वे लोग यच्चन्नद्यः लोके वस्तु अन्नपानादि रत्नादि वाह वस्तु इच्छन न लभत है। और जो कुछ भी अन्य इस लोक में वस्त्र है, अन्नपान आदि है, रत्नादि है, जो भी वस्तु है, चाहते हुए आपको यह उपलब्ध नहीं होता। तत्सर्वम हृदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि गत्वा यथोक्त विधिना विन्दते, विदंते हो गया है, गड़बड़ हो गया, विन्दते न पहले आना चाहिए, द से पहले, लभते इत्यर्थ। मूल में ठीक है, तदत्र गत्वा विन्दते, मंत्र में तो ठीक था, यहाँ भाषा में थोड़ा गलत छपी है। तत्सर्वम, तत्सर्वम उन सारी चीजों को, अत्र मैंने हृदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि, हृदयाकाश रूपा जो ब्रह्म में गत्वा जाकर, कैसे जाएगा वो, सुषुप्ति, आगे मंत्र से वर्णन होगा।
यथोक्त विधि ना विंदते लभते, यथोक्त विधि से वह प्राप्त कर लेता है। अत्र स्मृहार्दाकाशी ही यस्माद् अस्येते तोक्ता सत्या कामा वर्तन्ते अनृतापिदाना संतो, क्योंकि जो है अस्मिन हार्दाकाश है, इस हृदयाकाश में ही, जिसलिए अस्य साधकस्य एते तोक्ता सत्या कामा, ये जो पूर्वोक्त सत्य रूपी काम है अनृतापिदान वाले हैं, वे सब के सब वही विद्यमान है। अतएव वहां चाहते ही बराबर वासनामय रूपेण विद्यमान वस्तुओं को वह प्राप्त कर लेता है। कथमिव तद अन्यायम इत्युच्यते, कथमिव तत् अन्यायम इत्युच्यते। यहां पूर्व पक्ष करने लगता है भाई ये कैसा हो सकता है, ये तो अन्याय है। क्या अन्याय है? सत्याम अविद्यायाम अनुपलम्भात विद्या तत्प्रशमने च उपलम्भात। टीका में देखिए पहला पंक्ति चलिए, यस्माद अविद्वद्भिर अलभ्या विद्वद्भिश्च लभ्या, इसलिए अविद्वानों के द्वारा अलभ्य है, लेकिन विद्वानों के द्वारा वो वासना रूपेण व स्वयं के अंदर उपलब्ध हो रहा है उनको। इसलिए सत्या काम सर्वाधारे जगत मूल कारण ब्रह्मणी, सर्वाधार कारण जगत का मूल कारण जो शुद्ध ब्रह्म है उसे स्वात्मभूत है। वो कौन है? वो शुद्ध ब्रह्म स्व से भिन्न नहीं है, स्वात्मभूत है। वर्तन्ते तस्मात् भवन्ति अनृतापिदाना, इसे मानना पड़ेगा। अविद्वत दृष्टिया ये कहना पड़ेगा निश्चित रूपेण सकल वस्तु वासनामय रूपेण स्वांत परिकल्पित होने के बावजूद भी उसे उपलब्ध नहीं हो रहे। इसका मतलब उसका अपना स्थूल अज्ञान वर्तमान में ढक्कन के समान ढक्कन हो गया है, बीच में व्यवधान हो गया है। सत्याम अविद्यायाम अनुपलम्भा, क्योंकि अविद्या में रहते हुए भी वो आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसे कहना पड़ेगा वह अविद्या ही ढक्कन हो गई है। और विद्या च तत्प्रशमने, विद्या के द्वारा उस अविद्या को प्रशमन करने पर उपलम्भात, उसको सब कुछ उपलब्ध हो रहा है दृश्य रूपेण। यदुक्तम ब्रह्मणि स्वात्मनि कामा संतोपि नोपलभ्यन्ते इति अन्याय। लेकिन जो के बाद कहा गया था ब्रह्म में अर्थात आत्मा में सकल कामनाओं का रहते हुए भी उपलब्ध नहीं होता है, ये तो बड़ा विचित्र बात है। अपने जेब में ही है और उपलब्ध ना हो और हाहाकार मचा हो दुनिया में, है ना। कहते ना गोद में बच्चा तो गांव में ढिंडोरा, कहते ना कोई कांख में बच्चा गांव में ढिंडोरा, ऐसे कहते हैं। बच्चा अपने ही पास है और हल्ला मचा रहेगा मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। ऐसा अनेकों घटनाएं घटी। चश्मा पहने हुए और चश्मे को ढूंढ के सबको परेशान करे, कहाँ है चश्मा, ढूंढ के लाओ। पहने हुए टॉर्च से टॉर्च को ढूंढ रहा है बाबा, टॉर्च से टॉर्च को ही ढूंढ रहा है और कह रहा है कि हमारे टॉर्च को सब चुरा के रख दिए, इधर छिपा के रख दिए, परेशान करते हैं लोग, और हाथ में टॉर्च है। ऐसी ऐसी घटनाएं इस समय भी हम लोग अनुभव में कर ही रहे हैं, अतएव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है ये तो बड़ा अन्याय, जब उपलब्ध है तो उसको अनुभव में आना चाहिए था, क्यों नहीं ऐसा हो रहा। दृष्टान्तम प्रश्न पूर्वक उत्थाप्य व्याचष्ट है। इसी बात को समझाने के लिए दृष्टांत को प्रश्न पूर्वक उत्थापन, कथम इव तद अन्यायम इत्युच्यते। कथम इव, किस प्रकार आप ये बात समझा रहे हो। हाँ, स्वात्मस्थ होने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये तो महान अन्याय है मानना होगा। तब कहते नहीं, स्वाधारस्थ होने के बावजूद भी व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता है, इसे दृष्टांत देते हैं। तत्र यथा, इस विषय में यह दृष्टांत है। क्या है? हिरण्यम एव पुनर्ग्रहणाय निधातृभिर निधीयते। निधाताओं के द्वारा हिरण्य को पुनः ग्रहण करने के लिए निधान किया जाता है। पहले जमाने में ऐसे होता था, दीवार के अंदर रख देते थे, मोटे मोटे दीवार होते, 2-2 फुट की दीवार होते थे, उसके अंदर रख देते थे उसको, और उसके सामने फूल का चित्र बना देते थे। मैंने यहां से तुम खोल के अंदर से निकाल सकते हो। लोग समझ नहीं पाते, सोचते डिजाइन बना रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाया, वो अपना अपना चिन्ह है। वो सब एक जैसा फूल नहीं होता है, देखने में आपको तो लगे एक जैसा है, लेकिन जहां से अंदर घुस के निकालने की चीज होती है वहां पर एक विशेष रंग और लगा देते हैं। एक जगह केवल एक विशेष रंग डाल देंगे, नीला रंग डाल, बाकी हरा पीला अन्य रंग किया है, मान लो लाल हरा पीला काला प्रयोग किया, एक फूल में क्या करते कहीं एक नीला रंग लगा देंगे।
तो समझ लो कि ये है वास्तव में, बाकी फूल नहीं है। वो बाकी फूल तोड़ोगे तो फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। उस फूल को तोड़ो तभी मिलेगा। ऐसे खंबे होते थे मोटे मोटे, पहले 4-4 फुट 6-6 फुट के लंबे मोटे मोटे खंबे बनाते थे, सब एक जैसे दिखता था। उसमें भी ऐसे रंग में चालाकी कर देते थोड़ा सा, या वो जो पत्थर लगा हुआ रहता है उसे एक किनारे थोड़ा सा तोड़ दिया बस, बाकी सब बिल्कुल चौकोरे। जिससे उतर के सुरंग में जाना होगा कि उसमें थोड़ा सा किनारा तोड़ा हुआ है, बाहर से जो तो पता नहीं चलेगा सुरंग की रास्ता कहाँ है, सब पिलर एक जैसा होता है। नहीं जैसे उसको हाथ डालो और खींच दो तो निकल जाएगा। ऐसे कच्चा जोड़ उसमें रहता है, बाकी समय पक्का जोड़ होगा और सीधे वहां से अंदर चले जाओ। जैसे अंदर जाते उसको वापस खींच के बंद कर लेते हैं, पता नहीं चलेगा आदमी कहां से चला गया, गायब। ऐसी ऐसी युक्तियां जो है लोग पहले इस्तेमाल करते थे। उन्हीं में से युक्ति का दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं। वो क्यों रखा गया है? हिरण्य में वो पुनः ग्रहणाय, पुनः ग्रहण करने के लिए। हिरण्य निधात्र निधि, निधाताओं के द्वारा निधान किया गया, इसलिए उसका नाम निधि हो गया। तम हिरण्य निधिम निहितम, वह तार हिरण्य रूपी निधि को जो निहित है भूमेर अधस्तात्। कहाँ निहित है? भूमेर अधस्तात्। जिस भूमि पर आप घूम रहे हैं उसी भूमि के भीतर में छपा हुआ है। निक्षिप्तम अक्षेत्र निधि शास्त्र निधि क्षेत्रम अजानंत। निधि शास्त्रों के द्वारा निधि के क्षेत्र को न जानता हुआ व्यक्ति। पहले जमाने में एक शास्त्र ही था, किस किस ढंग से छिपा के रखा जाए, अनेक तरीके थे। उस निधि शास्त्र को पढ़ा हुआ व्यक्ति जान ले सकता था कि निधि का क्षेत्र कौन सा है, कहां वो निधि छिपा के रखा हुआ है। ते निधेर ऊपरी ऊपरी अजानंत, न जानते, इसलिए क्या है वो अज्ञानी पुरुष क्या कर रहा है? निधेर ऊपरी ऊपरी संचरंदोपी, उसी निधि के ऊपर ऊपर बार बार घूम रहा है, फिर रहा है। निधिंच न विंदेयो शक्य वेदनमपि, प्राप्त करना संभव था फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एवमेव इमा विद्यावत्या सर्वा इमा प्रजा, इसी प्रकार से ये समस्त प्रजाएं जो अविद्यावती प्रजाएं हैं, अविद्यावान अज्ञानवान पुरुष लोग हैं, सभी के सभी का यही हाल है। यथोक्तम हृदयाकाशक्यम ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोको इति ब्रह्मलोका, यथोक्त जो हृदयाकाश नामक ब्रह्मलोक है, या ब्रह्मण लोके ब्रह्मलोक नहीं, पहले जैसे किया हुआ था ब्रह्मैव लोके इति ब्रह्मलोका, कर्मधारय समास है। लोक्यते असविति लोका प्रकाश स्वरूप इत्यर्थः, ब्रह्म सन प्रकाश स्वरूप ब्रह्मलोक तम आरहा प्रत्यंग गच्छन्त्योपि, उसी को प्रतिदिन हम लोग क्या है सुषुप्ति काल में प्राप्त कर ही रहे हैं, उसकी ओर जा रहे हैं, उसे नित्य प्राप्त करते हैं। सुषुप्त काले स्पष्ट कर दिया, कब प्राप्त करते हैं? रोज। तो सुषुप्त काल में से प्राप्त कर रहे हैं, जहां अज्ञान अपने पूर्ण महिमा में विराजमान है, उस समय में ही हम प्राप्त करते हैं। इस समय अज्ञान अपनी पूर्ण महिमा में नहीं है। छायात पौव कहा था ना कठोपनिषद, इस समय तो चैतन्य भी काम कर रहा है ना, वृत्ति से विशिष्ट होकर के सारा जगत को अनुभव करा रहा है, स्वप्न में भी अनुभव करा रहा है। अज्ञान पूर्ण महिमा में नहीं है। अज्ञान अपने पूर्ण महिमा वास्तव में है तो सुषुप्ति में है, वहां अपना पूर्ण रूपेण खेल खेलता है और चैतन्य को बिल्कुल ही भाषित होने नहीं देता, किसी भी रूपेण भाषित नहीं होने दे रहा है। जिस विशिष्ट रूपेण पहले भाषित होने दिया था जागृत और स्वप्न काल में, वह विशिष्ट रूप को भी आच्छादित कर देता है, वासनाओं को भी आच्छादित करके अपने अंदर बंद करके रख लिया। केवल अविद्या है और आप है, आत्मा है, ब्रह्म है और अविद्या है, और उस अविद्या में आप छिपे हुए हो विशिष्ट रूपेण। सामान्य रूपेण आप ब्रह्म ही है, इसलिए कदे ब्रह्म में वो लीन हो गया, लेकिन विशिष्ट रूपेण आप अविद्या के अंदर अभी विराजमान है। इसे प्रचारक में था ना, दंशवा मुश्कुवा सिंगोवा, जैसे गया तो वापस लौटा तो भी वो दंशो मुश्कुवा ही होकर के लौटा। सिंह सोया था, गिदड़ बन के बाहर निकल गया निद्रा के बाद, ऐसा नहीं हो सकता, हो गया तो बड़ा मुश्किल होगा। आप सो जाओगे और जगोगे चूहा बन के, हर काम खराब हो जाएगा, कोई नहीं सोएगा।
ऐसा होता नहीं है। तो क्यों? वहां विशिष्ट रूप जो आपका अविद्या के अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं कि भाई एवमेव अविद्यावत्या सर्वाइमा प्रजयथोक्तम हृदयाकाश के ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोको ब्रह्मलोक तम अहरह प्रत्यम गच्छन्त्योपि सुषुप्त काले न विन्दन्ति न लभते करता येषु हम ब्रह्मलोक भावम आपन्नोस्मि अद्य इति। कैसे अनुभव नहीं कर पा रहे? ऐसा येषु हम, वह है जो मैं अद्य इस समय सुषुप्ति काल में ब्रह्मरूपी लोक भाव को प्राप्त कर लिया हूं, ऐसा दृढ़ अनुभूति नहीं कर पाता है। नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, ऐसा अनुभव किया ना उसने, दृढ़ता पूरा कह रहा है। ये नहीं कह पाता सुषुप्ति में जाकर के नित्योपलब्धि स्वरूप हम ब्रह्म एवं, ऐसा अनुभव नहीं कर पाया। ब्रह्मलोक भावम आपन्नोस्मि अद्य इति, ऐसा न लभते। क्यों? अंडते नहीं यथोक्ते ना ही अस्मात् प्रत्योड़ा हृदय, क्योंकि यथोक्त अनृत भाव के द्वारा जिसलिए यह प्रत्युड़े मन आहृत हो चुका है, हरण कर लिया। स्वरूपाद अविद्या दोषीर बहिरपकृष्ट, अविद्यादि दोषों के द्वारा मानो इसको अपने स्वरूप से बाहर खींच के रख दिया गया है। अतः कष्टमिदं वर्तते जंतूनां यत् स्वायत्तम ब्रह्म न लभ्यते इति अभिप्राय। इसका अभिप्राय है, देखो यह महान कष्ट की बात है कि यह जंतु प्रतिदिन उसको प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी जो है ना उसका अनुभव नहीं कर पाते। ये श्रुति का अभिप्राय। इसलिए कहा गया तो सत्या कामा अनृता प्रसन्ना। इस सत्य को जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो नित्य प्राप्त कर रहे हैं जिस सत्य को, उस सत्य को असत्य मान बैठे हैं। इसे कहते कहा गया वो अज्ञान में चला गया। तो लोग ऐसे भी बोलने वाले बहुत थे। सता तदा संपन्न भवति कौन मानता है? केवल वेदांती, अद्वैत वेदांती मानता है। बाकी लोग कहते नहीं तो अज्ञान ही था। इसे तो है ना, न किंचित वेदिशम, अनुभव भी तो है अज्ञान का वहां, अतएव अज्ञान में ही था। अतएव जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। जो जीव को ब्रह्म मानते हैं वही इस बात को स्वीकार कर सकते हैं सुषुप्ति में जीव ब्रह्म रूपेण ऐक्य भाव को प्राप्त हुआ था। लेकिन वासना विशिष्ट अविद्या के कारण से वो स्वरूप को अनुभव नहीं किया। अनुभव नहीं किया तो अविद्या नष्ट नहीं हुई। अविद्या नष्ट नहीं हुई तो वापस को जगा करके ले आती है इस जगत में। इस सुषुप्ति में जाने के बाद ही किसी भी प्रकार से भगवान की कृपा से चाहे जैसा भी हो, यदि वो ब्रह्म की अनुभूति हो जाए तब जगोगे ही नहीं। क्यों जगोगे? आप तो ब्रह्म हो जाओगे। जगेगा तो शरीर, हर शरीर को जगने दो। प्रारब्ध कर्म से शरीर अपना जगते रहेगा, काम करते रहे, करने दो। लेकिन आप तो ब्रह्म हो गए, आपका उसको कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन क्या करे, ऐसा कोई माया का लाल पैदा नहीं हुआ गुरु जो कि सर पे हाथ रख दे, सुषुप्ति में जाए और सीधा ब्रह्मानुभूति हो जाए। नहीं कहते बस शास्त्र पढ़ो, लगे रहो, साधना करो, ये करो वो करो। नहीं, ऐसे आशीर्वाद दे दे कि भाई चलो भाई तू सो जा, सो जाओ और सोते ही बराबर तुम ब्रह्मानुभूति कर जाओ। ऐसे आशीर्वाद कहीं नहीं। बस यही कहते जल्दी जगना। जल्दी जगो, ज्यादा मत सो। 4 बजे जग करके नहा धो के ध्यान भजन करो। तो उल्टा बोल रहे हैं, नहीं जगने को बोलते। ये कारण है ना कि अपने ही हम लोग कारण, इसमें गुरु लोग कारण नहीं है। गुरु लोग समर्थ होंगे, क्यों कहें भी असमर्थ। लेकिन स्वयं की वासनाएं ऐसी हैं, स्वयं नहीं चाहते। कहने के लिए हमको मुक्ति चाहिए, सब बोलते हैं। कल भी एक आया बड़ा दूर से, बंगलौर से, बोलने लगा महाराज जी हमको क्रिया सिखा दो तो तुरंत कुंडली जागरण होकर समाधि हो जाए, और हम अनुभव करना चाहते, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमको लोगों ने बताया है कि वो सब कर देंगे। मैंने कहा मैं करता हूं, इसे कौन मना कर रहा है? कर ही रहा हूं, जो कर रहा हूं सो तुम्हारे सामने है। लेकिन तुमको मैं करा दूंगा ये नहीं कह सकता। कितना समय लगेगी भरोसा नहीं।
सिखाऊंगा भी भरोसा नहीं। कहता है फिर महाराज जी चलो हमको रहने दो यहाँ पर, फिर हम अपने धीरे धीरे आपसे सीख लेंगे सब। मैंने कहा हम यहाँ रखते नहीं, रहना बाहर पड़ेगा, भिक्षा पाना पड़ेगा। कहते तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ऐसा ही है, तभी तो साधक का परीक्षा होता है। रहो बाहर, सीखने आओ, भिक्षा पाओ। ये टिप टॉप तुम जिस तरह से आए हो ना, ये चलेगी नहीं। हाँ? हाथ में एक डंडा, एक तौलिया, पता क्या क्या ड्रामाबाजी, गोल्डन स्ट्रैप वाला वॉच है, ये वो है, दुनिया भर ड्रामा। और सामने साथ में दो चेले, और खड़े ही रहे काफी देर तक, बाद में बैठ गए। अरे उनको कुर्सी चाहिए था, सीखने आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि गुरु महाराज जैसे सीखना है वो तो कुर्सी पे बैठे हैं, तो चेले को भी कुर्सी लगवा दे, ये चेला बनने आया है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं और चाह रहे कुंडली जागरण हो तुरंत और समाधि लग जाए। तो उनकी अपनी कमी है ना, अपना अहंकार है, उसके पास अज्ञान है, कई वासनाएं हैं, बहुत कुछ अंदर अंदर है। चाहता कोई नहीं समाधि वमाधि, कुछ सीखना चाहता है, बहाना उसका बनाता है। सीखना भी क्यों चाहते हैं, आगे जाके दुकानदारी करना है। जो सीखा है उसको 19-20 करेगा। हमने अब एक जगह गया मुंबई में, वहां के घर में देखा बड़ा विलक्षण फोटो, हमने अपना फोटो देख करके आश्चर्य कर गया मैं कि मेरा फोटो ऐसा कैसे हो गया, अपने ही शरीर का फोटो। हमने देखा गजब बात। जो कुर्सी पर बैठे हैं वहां, उसी के ऊपर का फोटो खींचा हुआ था वो। उसने ले जाके पता नहीं क्या कंप्यूटर जगत का कमाल कर दिखाया, पीछे बर्फ के पहाड़ है। हाँ, वो वस्त्र उतार दिया, नंगा कर दिया और लंगोटी पे बैठा हो ध्यान मग्न होकर के देख रहे कब हुआ ये, कब कौन फोटो खींचा भाई मेरा। देखते रहोगे मैं फोटो को, एक लंगोटी पे बैठा हूं और पूरा बर्फ है और मस्त पर ध्यान मग्न करके, ऐसा प्रकाश पीछे सब निकाल दिया उसने, पुंज और लाइट कमाल। धन्य भाई, तुमने तो पूरा मॉडर्न विज्ञान को इस्तेमाल किया है। लेकिन सब किस लिए बताने दो, हमारे गुरु महाराज हिमालय में रहते हैं, ऐसा रहते हैं, सदा ध्यान निष्ठ रहते हैं, है ना, उत्तम ध्यान निष्ठा। देखो हमारे गुरु ऐसे महान है, बर्फ में ऐसे बैठे रहते हैं। देख के हंसते हंसते रहे, कि आश्चर्य भी हंसी भी आई, मैंने नाराजगी भी, मैंने गुस्सा भी आ रहा, तुमने किया क्यों ऐसे। ऐसे ऐसे लोग ऐसे लगता है फोटो खींचवाने बंद करना पड़ेगा, पता क्या क्या कर देंगे फिर ले जाके। कोई राम बना दे, कोई कृष्ण बना दे, कोई गोपी बना दे, कोई औरत बना दे, कोई कुछ बना दे, क्या भरोसा है। बड़ा दिख के आश्चर्य हुआ। चलो भाई ठीक है, अब क्या करें, तुम्हारी दुकान चल रही है, चला लो। तो ऐसे ऐसे लोग भी है ना, तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये इतना आसान नहीं है। अतः कष्टम इदं वर्तते जंतु नाम स्वायत्तम भी ब्रह्म न लभ्यते प्राय, ये इसका अभिप्राय। सवायेष आत्मा हृदय तस्यैतद्देव निरुक्तगुम हृदय अयम इति तस्माद् हृदयम अर्हर्वा एवं वित् स्वर्गम लोकम एति। निश्चय ही वह यह जो आत्मा है वह हृदय में ही है। सवैष आत्मा हृदयेव तस्यैतदेव निरुक्तम। इसलिए उस आत्मा का यह एक नया नाम है। क्या नाम है? हृदय अयम इति। ये विग्रह वाक्य निरुक्ति मने व्युत्पत्ति कर रहे। हृदय अयम इति नाम क्या हो गया? तस्मात् हृदयम। उस आत्मा के एक नाम हृदयम हो गया। अहर अहर वा एवं वित् स्वर्गम लोकम इति। इस प्रकार जानने वाला पुरुष जो उस स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, अर्थात देहपात होने पर एतादृश जो विद्या का भी इतना जानने से भी अनुभव नहीं किया, कोई बात नहीं, इतना मान लोगे ना
कि मैं रोज जाया करता हूं लेकिन मैं नहीं जान पाता मैं गया था। ये तरह से दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान भी हो आपके पास, ये तरह से विद्या आपके पास हो तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। एवं विद स्वर्गम लोकम इति सवै यात्मा पद पाप सवै करके पूर्व संबंध जोड़ रहे हैं, जिसको पहले कहा गया था या आत्मा पद पाप इत्यादि शब्दों से। इति प्रकृतो वही शब्द स्मावतम स्मारयति, वही शब्द के द्वारा उसको स्मरण, स वही एश, वही शब्द के द्वारा स्मरण कराया गया। एश विवक्षित आत्मा, यह जो विवक्षित आत्मा है। उपासत्वेन तात्पर्य विषयभूत आत्मा, शुद्ध नहीं लेना, क्योंकि पहले बोल चुके यहाँ शुद्ध ब्रह्म को लक्षित किया जाता है, सगुण ब्रह्म का ही विधान करना अत्यंत मंदाधिकारी की बात चल रहा है, जिसको सगुण ब्रह्म गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का कथन किया जाए उपासना के लिए। इसे विवक्षित आत्मा ने उपास्यत्वेन विवक्षित जो सगुण ब्रह्म हृदय पुंडरी के आकाश शब्द न बीता, जो कि पहले आकाश शब्द से कहा गया था, उसी को यहां पर कहा जा रहा है हृदय पुंडरी के। हृदय मने हृदय पुंडरीक में, जिसको पूर्व में आकाश शब्द से कहा गया था, उस आकाश में स्थित है, ऐसे कह दिया था। तस्य तस्य हृदय, वह जिस हृदय का एतदेव निरुक्तम निर्वचनम, ये उसकी व्युत्पत्ति है, निर्वचन है समझो, नान्यत, इससे तरत और कुछ नहीं है। क्या व्युत्पत्ति है उसका? हृदय अयम आत्मा वर्तती यस्मात् तस्मात् हृदयम, हृदय नाम निर्वचन प्रसिद्ध्यापि सहृदय आत्मा इति अवगंतव्य अभिप्राय। हृदय अयम आत्मा वर्तते, हृदय में ही आत्मा अनुभव में आता है, जिसलिए वहां विद्यमान है, जिसलिए ऐसा है, इसलिए उसका एक नाम हो गया हृदयम। हृदयम नाम निर्वचन प्रसिद्ध्यापि, इस तरह से हृदय इस नाम निर्वचन, नाम का निर्वचन व्युत्पत्ति के आधार पर भी प्रसिद्धि से यह बात सिद्ध हो गया, स्वहृदये आत्मा इति, अपना ही हृदय के अंदर आत्मा है, इति अवगंतव्यम, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए अभिप्राय। और उसी आत्मा को अहर हर वही प्रत्यहम एवं विद, और यह निश्चय कर लो जो आत्मा इस हृदय में विद्यमान है, उसी आत्मा को मैं रोज रोज सुषुप्ति काल में प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार से जानने वाला जो विद्वान एवं वित्त हृदयम आत्मा इति, कैसे जान रहा है? ये हृदय ही आत्मा है, ऐसे जानन स्वर्गम लोकम हार्दम ब्रह्म इति प्रतिपत्ते। स्वर्गलोक से तात्पर्य वो स्वर्ग नहीं जहाँ क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, वो स्वर्ग नहीं लेना। यहाँ स्वर्गम लोकम ने हार्दम ब्रह्म, हार्द ब्रह्म का दूसरा नाम स्वर्गम इति प्रतिपद्यते। ननु अनेवं विद्यप्य सुषुप्त काले हार्दम ब्रह्म प्रतिपद्यते। पूर्व पक्षी कहता है ये क्या बात नहीं कह रहे हो आप, चाहे जानो न जानो सभी लोग सुषुप्ति में हार्द ब्रह्म को तो प्राप्त कर रहे हैं ना। हार्द ब्रह्म को कौन नहीं प्राप्त कर रहा है? चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, तो भी क्या हो रहा है? कहते कि वह अवश्य उसको ग्रहण सुषुप्ति में उस हार्द ब्रह्म को प्राप्त कर ही रहा है। क्या अंतर रह गया? फर्क क्या है? अनेवं विद्यपि, एवं वित्त तो हार्द ब्रह्म को प्राप्त करेगा ही, अनेवं वित्त भी वास्तव में सुषुप्त काल में हार्द ब्रह्म को प्राप्त करता ही है। सुषुप्त काले सदा स्वयं तदा संपन्न इत्युक्तता, क्योंकि सुषुप्त काल में वह कहा गया था, पूछा था क्वा तदा भूत, तो उसका जवाब में उस अज्ञानी जो सोया हुआ था उसी के बारे में कहा गया, तदा सौम्य सुषुप्त काले संपन्न थी। वो जो बात कही गई थी वो अज्ञानी के मामले में ही कहा गया था, अथवा अज्ञानी भी सुषुप्ति काल में सत्य के साथ संपन्न हो गया, अर्थात हार्द ब्रह्म के साथ एकीभूत तो होता ही है। सिद्धांत बाढ़ एवं, ठीक का पूरा खंडन नहीं, सत्यम भी नहीं बोल रहे हैं, सत्यम भी नहीं, न भी नहीं, बिल्कुल बाढ़म, ठीक कहा आपने, 100% ठीक। अज्ञानी भी जाता है, ज्ञानी भी जाता है, इसे कोई संशय नहीं। फिर अंतर क्या है? तथाप्यस्ति विशेष, फिर भी दोनों के जाने में कुछ अंतर है। दोनों के जाने में कुछ अंतर है। एक संवादी भ्रांति में है, एक विसंवादी भ्रांति में।
इतना ही यथा जानन अजानश्च सर्वो जंतु सत ब्रह्मैव तथापि, जैसा ये तो जाने की बात तो छोड़िए, जानते च न जानते तो भी सब ब्रह्म ही है। यथा जानन अजानश्चापि सर्वो जंतु सत ब्रह्म एव, चाहे आप जान रहे न जान रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, फिर भी आप तो ब्रह्म ही। तथापि फिर भी तत्त्वमसि प्रतिबोधितो विद्वान सदैव नान्योन्यस्मिति जानन सदैव भवति। फिर भी विद्वान में क्या विशेषता है? जो तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य अनुसार जो जगा दिया गया है वह विद्वान जना यह दृढ़ निश्चय वाला होता है। सदैव नान्योस्मि, मैं सत्य ही हूं, मैं दूसरा कुछ नहीं हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय है। जानन ऐसा जानता हुआ वह सत्य ही रहता है। विद्वान कभी तो कह देता हाँ मैं आत्मा हूं, कभी कहता नहीं मैं देवदत्त हूं, कभी कहता मैं बेटा हूं, किसी चीज को भी साथ कभी भी आत्मा का बोध कर लेता है। शरीर बीमार हो गया तो मैं बीमार हो गया बोल देता है, वहां मैं कौन हो गया? अभी शरीर हो गया, उसका तो व्यभिचारी ही मैं है। यदि वो भी ब्रह्म है फिर भी क्या है? तत्त्वमसि से जानने और न जानने में अंतर हो गया। सभी ब्रह्म होने के बावजूद भी एक अपने ब्रह्मत्व को व्यभिचार पूर्वक ग्रहण करता है और एक अपने ब्रह्मत्व को अव्यभिचार पूर्वक ग्रहण, इतना ही अंतर है। वो कह रहा है स्पष्ट सतएव नान्योस्मि, ये विद्वान कला। और दूसरा कहता है हाँ सत्य हूं तो सही, इसलिए मैं सत्य हूं ना, इसलिए सत्य हूं, लेकिन सत्य ही हुई मत बोलो मैं देवदत्त हूं। अरे मैं सत्य कैसे हो गया? पूरा सत्य थोड़ा हो सकता हूं, केवल सत्य हूं ही नहीं, मैं तो देवदत्त हूं, मैं अरबपति हूं, मैं गरीब हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, इत्यादि इत्यादि तो मैं हूं। ये गड़बड़ है। ये किसमें है? अविद्वान में। जो तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के जन्य अखंडार्थ बोध ज्ञान के द्वारा प्रतिबोधित नहीं है उनमें यह सब समस्या है। एवमेव विद्वान अविद्वान से सुषुप्त है। इसी प्रकार सुषुप्त काल में भी समझो विद्वान और अविद्वान का यही अंतर है। यद्यपि दोनों के दोनों सत संपदते तथापि एवं वित्त एवं स्वर्गम लोकमेति तुच्यते, फिर भी एवं वित्त ही स्वर्ग में ब्राह्मण ब्रह्म लोकों को प्राप्त करता है ऐसा कहा जाता है। देह पाते विद्या फल से अवश्यम भावित्वाद इति एष विशेषा। ये दिखाने के लिए यहाँ पर बात कही गई कि उपासना करने का फल यह है देह पात हो जाने पर भी विद्या का फल अवश्यम भावी हुआ करता है, ये सिद्ध किया है।